पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। इसमें प्यारे भाई बहनों, आज प्रभु यीशु अपने शिष्यों को हमारे सामने पूरे मानव जाति के कमजोरियों, डर, हर प्रकार के मानव के वो कमजोरियों के साथ हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। उस समय वो दृश्य मिलते हैं मानव अकेला, लेकिन जब मानव और ईश्वर एक साथ मिल जाता है, वहाँ पर चमत्कार जो मनुष्य सोच नहीं सकते हैं वहाँ घटित होता है। दूसरी पार्ट में जो डरपोक पेतरुस पढ़े लिखे नहीं थे, वो शब्द बोलने में डरते थे, वही पेतरुस अपने शत्रुओं के सामने धैर्य के साथ उनको अपनी गलती को समझाने की कोशिश करते हैं, बिना डर, कोई समझौते के बिना प्रस्तुत करते हैं। आज प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, हमसे मांग रहे हैं वही धीरज, वही विश्वास हम जो ईश्वर के संयोग के साथ मिलकर जो कार्य को प्रस्तुत करना चाहता है, हमारा सहयोग की अपेक्षा करते हैं। आइए हम प्रभु के सम्मुख एक साथ मिलकर प्रभु जो कार्य हमसे मांग रहे हैं, उनकी योजना मेरे जीवन में और आपके जीवन में प्रभु करना चाहता है, उसके लिए आप उत्तर दें। यदि हम उनके संग मेरी मगदलेना की तरह, शिष्यों की तरह एक साथ मिलकर प्रभु के कार्य को प्रस्तुत करने में धैर्य के साथ आने के तैयार है, आइए हम प्रभु के सब अपने आप को समर्पित करें, ताकि प्रभु अपनी आत्मा द्वारा हमें प्रवेश करे, तो जो कार्य प्रभु करना चाहता है वो कर सके, और हमारे कमजोरियों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें। साथ ही साथ आज हम सेंट अल्फोंसा फैमिली यूनिट के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम मिस मोनी जोस के परिवार के साथ, हम मिसिस डोरिस मसीह के परिवार के साथ, मिस्टर मयूर मसीह के परिवार के साथ, मिसिस सैंडर मिरांडा के परिवार के साथ, मिस्टर एंटनी पॉल के परिवार के साथ, मिस्टर ग्लैडविन डैनियल के परिवार के साथ, मिस्टर नॉर्मन पीटर के परिवार के साथ, मिस्टर पैट्रिक पीटर के साथ, मिस्टर एरिक रॉबर्ट के परिवार के साथ मिलकर, मिस्टर रोनी प्रिंस के परिवार के साथ, मिस्टर लेवी प्रिंस के परिवार के साथ, मिस्टर लॉरेंस मसीह के परिवार के साथ, मिसिस मेरी मसीह के परिवार के साथ, मिस्टर डगलस के परिवार के साथ, मिस्टर जोसेफ एंटनी के परिवार के साथ, मिस्टर अरुण डेविड के परिवार के साथ, मिस्टर एंजेलो माइकल के परिवार के साथ, मिसेस सुनीता जोसेफिन के परिवार के साथ, मिस्टर गुलशन लाल के परिवार के साथ, मिस्टर माइकल जॉन के परिवार के साथ, मिस्टर फिलिप लाल और के परिवार के साथ, मिस्टर अशोक एंड के परिवार के साथ, मिसेस फिलोमिना मसीह इनके परिवार के साथ, मिस्टर दीपक डेरिक के परिवार के साथ, मिस्टर मार्टिन सीजे के परिवार के साथ, मिस्टर लेट मिसेस थॉमस मिसेस रेबेका के परिवार के साथ, मिस्टर पत्रस के परिवार के साथ, मिस्टर अनु के साथ, मिस्टर लेस्री परिवार के साथ, मिस्टर नॉर्मन परिवार के साथ आप इस पहले चढ़ाएंगे, और इस फैमिली के यूनिट के एक जन को प्रभु के वेदी के पास ले आए, आत्मा के अभिषेक के लिए, और प्रभु के जीवन में जो प्लान एंड पत्र योजनाएं बनाए हैं वो पूर्ण रूप से प्रावर्तिक रूप में लाने के लिए प्रभु कृपा और आशीष मिलने के लिए आप प्रार्थना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों को दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत का पाप तुम्हारे लेता है, हम पर दया तो कर दे। पिता के दाएं विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें, ईश्वर को ने विभिन्न राष्ट्रों के लोगों को सच्चे धर्म के सूत्र में एक कर दिया है। तेरी प्रजा ने बपतिस्मा के द्वारा नया जन्म पाया है। इनका हृदय एक ही विश्वास से उद्दीप्त और इनके कार्य एक ही प्रेम से प्रेरित कर। ऐसा कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज करते हैं। प्रेरित छड़ी। वह मनुष्य पेत्रुस और योहन के साथ लगा हुआ था, इसलिए सब लोग आश्चर्यचकित होकर सुलेमान नामक मंडप में उनके पास दौड़ आए। पेत्रुस ने यह देखकर उनसे कहा, इस्राएली भाइयों, आप लोग क्यों इस पर आश्चर्य कर रहे हैं और हमारी ओर इस प्रकार ताक रहे हैं, मानो हमने अपने सामर्थ्य अथवा सिद्धि से इस मनुष्य को चलते फिरते योग्य बना दिया। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर ने, हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने अपने सेवक यीशु को महिमान्वित किया है। आप लोगों ने उन्हें पिलातुस के हवाले कर दिया, और जब पिलातुस उन्हें छोड़ देने का निर्णय कर चुका था, तो आप लोगों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। आप लोगों ने संत तथा धर्मात्मा को अस्वीकार कर हत्यारे की रिहाई की मांग की। जीवन के अधिपति को आप लोगों ने मार डाला, किंतु
ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। हम इस बात के साक्षी हैं। यीशु के नाम में विश्वास के कारण उसी नाम ने इस मनुष्य को, जिसे आप देखते और जानते हैं, बल प्रदान किया। उसी विश्वास ने इसे आप सबों के सामने पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया। भाइयों, मैं जानता हूँ कि आप लोग और आपके शासक भी यह नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। ईश्वर ने इस प्रकार अपना वह कथन पूरा किया जिसके अनुसार उसके मसीह को दुख भोगना था और जिसे उसने सब नबियों के मुख से घोषित किया था। आप लोग पश्चाताप कीजिए और ईश्वर के पास लौट आइए, जिससे आपके पाप मिट जाए और प्रभु आपको विश्राम का समय प्रदान करे। तब वह पूर्व निर्धारित मसीह को, अर्थात यीशु को, आप लोगों के पास भेजेगा। यह आवश्यक है कि वह उस विश्वव्यापी पुनरुद्धार के समय तक स्वर्ग में रहे, जिसके विषय में ईश्वर प्राचीन काल से अपने पवित्र नबियों के मुख से बोला है। मूसा ने तो कहा है, प्रभु ईश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। वह जो कुछ तुम लोगों से कहेगा तुम उस पर ध्यान देना। जो उस नबी की बात नहीं सुनेगा वह प्रजा में से निकाल दिया जाएगा। समूएल और सभी परवर्ती नबियों ने इस दिनों की भविष्यवाणी की है। आप लोग नबियों की संतति और उस विधान के भागीदार हैं जिसे ईश्वर ने आपके पूर्वजों के लिए उस समय निर्धारित किया था। जब उसने इब्राहिम से कहा था, तुम्हारी संतति द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने सबसे पहले आप लोगों के लिए अपने पुत्र यीशु को पुनर्जीवित किया और आपके पास भेजा है, जिससे वे आप लोगों में से हर एक को कुमार्ग से विमुक्त कर आशीर्वाद प्रदान करे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाद फिर हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु हमारे ईश्वर, मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि दे? आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे? अनुवाद फिर हालेलुया। तूने उस स्वर्गदूत से कुछ ही कम बनाया और उसे महिमा तथा सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने उसे अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया। अनुवाद फिर हालेलुया। तूने सब कुछ उसके पैरों तले डाल दिया। सब भेड़ बकरियों, गाय बैलों और जंगल के बनेले पशुओं को, आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और सारे जलचरी जंतुओं को। अनुवाद फिर हालेलुया। जय घोष। उसका नाम महान है, धन्य प्रभु के काम लूटे। उसका नाम महान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। शिष्यों ने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। वे यह सब बात बता ही रहे थे कि यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर यह समझ रहे थे कि वे कोई प्रेत देख रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग घबराते क्यों हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है?
मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं ही हूँ, मुझे स्पर्श कर देख लो। प्रेत के मेरे जैसा हाड़ मांस नहीं होता। उन्होंने यह कहकर उनको अपने हाथ और पैर दिखाए। इस पर भी जब शिष्यों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था और वे आश्चर्यचकित बने हुए थे, तो यीशु ने कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने यीशु को भुनी मछली का एक टुकड़ा दिया। उन्होंने उसे लिया और उनके सामने ही खाया। यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की संहिता में और नबियों में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है, सबका पूरा हो जाना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। इसकी जय। प्रार्थना की एक सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु आपके नाम की संकीर्तता महिमा के लिए और हमारे सब से आपके सबसे बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु ईश्वर, उपहार के साथ साथ सेंट फैमिली के एक सदस्य को उनके परेशानियों खुशी दुख के साथ समर्पित करते हैं। मिसिस मोनी जोस, डोरिस मसी, मयूर मसी, निर्दोष मिरांडा, एंटनी पॉल, लैडविन डैनियल, नॉर्मन पीटर, पैट्रिक पीटर, एरिक रॉबर्ट, टोनी मिन्स, नेवी मिन्स, लॉरेंस मसी, मेरी मसी, डगलस, जोसेफ एंटनी, अरुण डेविड, एंजेलो माइकल, सुनीता जॉस्मिन, गुलशन डाल, माइकल जॉन, फिलिप लाल, अशोक, फिलोमिना मेसी, Nico Patrick, Martin CJ, Mrs. Rebecca, Petrus family, Anu, Leslie, नॉर्मन के परिवारों को प्रभु इस बैंड के साथ समर्पित करते हैं। इन्हें स्वीकार कर हे प्रभु ये उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर हमें अपने नवदीक्षित भाई बहनों के लिए धन्यवाद भैया बलि चढ़ा रहे हैं। हम सबको अपनी ईश्वर सहायता प्रदान करने में देर न कर हमारे प्रभु बेस के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें।
हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब भी हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, यही सच्चा मेमना है जिन्होंने संसार का पाप भर लिया है। इन्होंने स्वयं मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और अपने पुनरुत्थान से हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसी अवसर के समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तो सब इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन अनंत व्यवस्था में रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है, हम सब जो कृष्ण का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बनते रहे। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष और सभी आचरणों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। उन्हें और सभी बंधुओं को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरितगण, संत पैट्रिक, संत क्लेयर और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु के द्वारा के साथ और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर
हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से मैं बचा और इस जीवन में कृपा को शांति प्रदान कर। अब तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया से विश्वास की दृष्टि डाल और उसे शांति देखना प्रदान कर। तो युग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा प्रभु के साथ रहे और परस्पर प्रेम भाव रखे। यीशु की नींद में संसार के पाप कर लेता है, हमको दया कर। यीशु की नींद में संसार के पाप कर लेता है, हमको दया कर। यीशु की नींद में संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेल में जो संसार के पाप कर लेता है, यही वो प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे संग रहकर हमारे जीवन में प्रभु के राज, प्रभु की शांति, प्रभु का प्रेम स्थापित करना चाहता है। धन्य है वे इस बोझ में बुलाए जाते हैं। कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को
लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा करो सुन ले। हम आपको इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अतिशीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं संसार स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों के भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सके। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। Pray for protection through the precious blood of Jesus. Lord Jesus, by faith in your merits, I take your precious blood and sprinkle it over myself and my family, right from the crown of my head to the very sole of my feet. I claim complete protection for my life and my family. Lord Jesus, keep me free from evil, sin, temptation, Satan's attack and affliction, fear of darkness, fear of man, sickness, diseases, doubts, anger, and calamities, and from all that is not thy kingdom. Fill me, Lord Jesus, with the gift of your Holy Spirit, and grant me the gift of wisdom, knowledge, faith, understanding, and discernment, so that I will live today in your glory by doing what is right. I praise you, Jesus. I thank you, Jesus. I love you, Jesus. I adore you, Jesus. हे ईश्वर की प्रजा, आप लोग उस ईश्वर के महान कार्य की घोषणा करें जिसने आपको अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने उपहार चढ़ाए हैं और बदले में तूने हमें मुक्तिदायक भोज से तृप्त कर दिया है। यह पावन संस्कार हमें इस लोक में सभी आवश्यक कृपाएं और परलोक में आनंद सुख दिलाए। यह निवेदन सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदाई लें, इसके योग्य साक्षी बने। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की कृपा की नौवें 7वां दिन। यीशु ने सिस्टर अस्टीना से कहा, आज तुम मेरी करुणा पर भरोसा रखने वाली सब आत्माओं को मेरे पास लाकर मेरे करुणा सागर में डुबा दो। उन्होंने दुख भोग के समय मुझे धैर्य प्रदान किया। वे मेरी तदनुभूति के जीवन प्रतीक है। वे स्वर्ग में अधिक छवि के साथ चमकेंगे। उनमें एक भी नष्ट नहीं होगा। उनकी मृत्यु के समय में मैं उनकी रक्षा करूंगा।
हम प्रार्थना करें। हे करुणा के स्रोत यीशु, आपका हृदय प्यार से भरा है। उसने मैं करुणापूर्ण हृदय में अपनी इन आत्माओं को स्वीकार कर आपकी शक्ति से सब तकलीफों का सामना करके वे आगे बढ़ते हैं। आपके साथ खड़े होकर मानव जाति की भलाई के लिए प्रयत्न करते हैं, अतः इनका कभी नाश नहीं होगा। आपकी करुणा उन्हें स्वर्ग की ओर ले जाए। हे परम पिता, आपका सहज स्वभाव करुणा की महिमा करने वालों पर दया दृष्टि डाले। वे जीवंत सुसमाचार हैं, आपके हाथों से करुणा के कर्म कर रहे हैं। आपकी करुणा से मुक्त होकर वे सहर्ष स्तुतिगान करते हैं। आप पर भरोसा रखने वालों पर दया दृष्टि डाले। आपके पुत्र के वादे के अनुसार मैं अपने अनंत करुणा का आदर करने वालों की रक्षा करूंगा, यह संभव हो जाए। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में, तेरा नाम बहुत किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालना, वरन बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसा प्रमाण में किया धर्म से आमीन। स्वर्ग की रानी आनंद बना, हालेलुया, जिनको तूने जन्म दिया, हालेलुया, वो अपने कथानुसार जी उठा। हालेलुया, परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर। हालेलुया, आनंद मना और प्रसन्न हो कुआरी। हालेलुया, प्रभु सचमुच जी उठा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान से संसार को आनंद दिया है। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसा कर कि हम उसकी माँ कुमारी मरियम के द्वारा अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सके। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन।